हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 1 जुलाई को सेकंड शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। उसके एनालिसिस और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इसमें है कि करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्नों को ही हम कवर करेंगे। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपने नागरिक भेजने की जो योजना है 2026 के लिए घोषित कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने चंद्रमा पर अपने नागरिक भेजने के लिए 2026 के लिए घोषणा कर दिया है। सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के नासा का आर्टेमिस थर्ड मिशन के तहत भेजा जाएगा चंद्रमा पर। नासा का अगला मानव मिशन यही है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब यूनिट किस राज्य में शुरू हुआ है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब यूनिट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब यूनिट शुरू हुआ है। सही आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। सेमीकंडक्टर फैब यूनिट किसके द्वारा शुरू हुआ है? तो यह धोलेरा में निर्माण शुरू हुआ है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका है 2025 में कौन भारतीय खिलाड़ी लेवेरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित हुए हैं? तो 2025 में कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको लेवेरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आपके विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कारण इनको नाम इनका दिया गया है। तो नीरज चोपड़ा कैसे हैं? तो यह है आपके विश्व के एथलीट चैंपियनशिप हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में G7 बैठक 2025 कहाँ पर प्रस्तावित हुआ है? हाल ही में G7 बैठक 2025 कहाँ पर प्रस्तावित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा में घोषित हुआ है आपका G7 बैठक। G7 बैठक का अध्यक्षीय दायित्व इस बार किसके पास दिया गया है? तो आपको कनाडा के पास, यानी कि G7 का इस बार अध्यक्षता कौन संभालेगा? तो कनाडा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, 2025 का वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार किस रूट पर शुरू की गई? 2025 का वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार किस रूट पर शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना से हावड़ा। पटना से हावड़ा के बीच यह वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस। यह पूर्व भारत में उच्च गति से चलने वाली रेल है, वंदे भारत एक्सप्रेस। अब हम देखेंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें टोटल हमने 10 प्रश्न लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पिंगली वकैया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पिंगली वकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। स्वतंत्रता से पूर्व डिजाइन किया गया यह आपका राष्ट्रीय ध्वज था। स्वतंत्रता से पहले आपका राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया था पिंगली वकैया के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? भारत में आपका स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। और यह प्रमुख रूप से सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल है, यानी कि यह सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? स्वर्ण मंदिर। और है कहाँ पर? अमृतसर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज।
कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इसकी व्याख्या है कि एनालिटिकल इंजन के जो है आविष्कार किसने किया था? आपके चार्ल्स बेबेज ने जो है किया था, जिसका कारण इनको कंप्यूटर का जो है पिता कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन के जो है आविष्कार आपके चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिस कारण से इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है लोकसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा में जो कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 543 निर्वाचित सदस्य। लोकसभा में जो है कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है 543। जबकि मैक्सिमम कितनी संख्या हो सकती है? तो लोकसभा में मैक्सिमम टोटल जो है सदस्य 552 हो सकते हैं, और लेकिन इस समय जो है कुल सदस्य कितने हैं? तो आपके 543 हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो 552। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो आपके प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले जो है राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। 1950 में जो है स्वतंत्र भारत के जो है पहले राष्ट्रपति आपके कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, सही आंसर हो जाएगा। और यह किस प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, किस दृष्टि से? तो आपका क्षेत्रफल के अनुसार जो है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है इस समय। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ जो है आपका वह किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। त्रिपिटक धर्म जो है किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। यह त्रिपिटक ग्रंथ में जो है कौन कौन से ग्रंथ आएंगे? तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। यह 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। यह जो है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की जो है दृष्टि से, सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। और कितना है? तो यह है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 किलोमीटर है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है किस पर्वत को सागर माता के नाम से मतलब सागर माता कहा जाता है या फिर नाम से जाना जाता है? तो आपका कौन सा पर्वत है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर्वत को जो है आपका सागर माता के नाम से जाना जाता है, सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। नेपाल में जो है यही स्थानीय नाम है। नेपाल में भी माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माता के नाम से नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है माउंट आबू किस राज्य में है? माउंट आबू जो है आपका यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। माउंट आबू जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में स्थित है। और यह किस पर्वत पर है? तो यह आपका अरावली पर्वतमाला में जो है स्थित है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो आपका अरावली पर्वतमाला में स्थित है, सही आंसर हो जाएगा राजस्थान इस प्रश्न का। अब हम देखेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस से जो है प्रश्न हम देखेंगे जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी के जो 5-5 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे फिजिक्स से प्रश्न। फिजिक्स से जो है टोटल हमने 5 प्रश्न लिए हुए हैं, तो उसको पहले कवर करते हैं। इसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि बल का जो है एसआई मात्रक क्या होगा? बल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन।
बल का फार्मूला पूछ देता है कभी कभी। बल का फार्मूला क्या होता है? तो F बराबर एम में। F बराबर एम में के आधार पर जो है बल का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, विद्युत बल्ब में भरा गैस कौन सी, जो विद्युत बल्ब में जो गैस भरी होती है वो कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन। विद्युत बल्ब में जो है भरी गैस का नाम होता है आर्गन गैस। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन। टंगस्टन जो है फिलामेंट को जो सुरक्षित रखने के काम जाता है। विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन होता है वह आपका फिलामेंट को जो है सुरक्षित रखने में जो है काम आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान और भार में जो है आपका क्या अंतर है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है, जबकि भार जो है गुरुत्व पर निर्भर करता है। यानी कि जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण पर जो है आपका भार निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण के अनुसार उसका भार कम होता है और बढ़ता है, जबकि द्रव्यमान जो है वह अपरिवर्तनीय है, यानी कि बदलता नहीं है। जैसे कि पृथ्वी से चांद पर जाने पर जो है आपका वजन घट जाता है, लेकिन भार जो है सेम रहता है, लेकिन वजन जो है आपका घट जाता है इसी कारण से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, विद्युत धारा की खोज किसने की? विद्युत धारा की जो खोज किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंड्रे मेरी एम्पियर। एंड्रे मेरी एम्पियर ने जो है विद्युत धारा की खोज की थी। सही आंसर हो जाएगा एंड्रे मेरी एम्पियर। विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में जो है इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। एंड्रे मेरी एम्पियर ने जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के में जो है इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? जो प्रकाश की गति है यह आपकी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति जो है कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है, यानी कि निर्वात में सबसे तेज गति किसकी होती है? तो प्रकाश की होती है। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को, जिसमें हम 5 प्रश्न लिए हैं। इसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, धातुओं की विद्युत चालकता का क्रम किस पर निर्भर करता है? धातुओं की जो है विद्युत चालकता का जो क्रम है किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या पर धातुओं की विद्युत चालकता का जो क्रम निर्भर करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो है पीएच मान आपका कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 7। शुद्ध जल का पीएच मान आपका होता है 7। और यह जो है तटस्थता का जो है संकेत भी देता है। 7 जो है तटस्थता का जो है संकेत देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है, किस तत्व को जीव द्रव्य कहा जाता है? वह कौन सा तत्व है जिसको जीव द्रव्य कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन को जो है जीव द्रव्य कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा कार्बन। सभी जैविक यौगिकों का आधार है वह क्या है? तो कार्बन ही है। सभी जैविक यौगिकों का आधार क्या है? तो कार्बन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की जो है खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की जो है खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल जो है रेडियोधर्मिता की जो है खोज किए थे। सही आंसर होगा हेनरी बैक्यूरेल। और इन्होंने यह किस आधार पर किया था? तो यूरेनियम यौगिकों के जो है अध्ययन से संबंधित रेडियोधर्मिता की खोज जो है हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, एक अणु में परमाणुओं की संख्या क्या दर्शाती है? एक अणु में जो है परमाणुओं की संख्या क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आणविक संरचना। एक अणु में परमाणुओं की जो संख्या है वह आणविक संरचना को जो है दर्शाती है। जैसे कि H2O में जो है 2H और 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। H2O में जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। इस प्रकार से जो है आणविक संरचना को दर्शाती है। अब हम देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न। बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है?
रक्त में जो है आपका रक्त लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो है आपका रक्त लाल रंग का दिखाई देता है और यह जो है ऑक्सीजन को जो है वहन करता है। हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो यह जो है ऑक्सीजन को जो है वहन करता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? मनुष्य के जो है शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेपिज। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज और यह कहाँ पर पाई जाती है? तो यह आपका कान की हड्डी होती है। स्टेपिज कहाँ की हड्डी होती है? तो यह कान की हड्डी होती है स्टेपिज, जो कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है पौधों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में जो है आपका खाद्य संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जैसे कि CO2 प्लस H2O दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। CO2 प्लस H2O दोनों मिलकर आपका ग्लूकोज बनाते हैं प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी। मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। सही आंसर हो जाएगा। यह जो है वजन सहन करने के लिए जो इसको सबसे बड़ी हड्डी बनाया जाता है, जिसके कारण जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वजन को सहन करती है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो है आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका केंद्रक में, यानी कि न्यूक्लियस में। डीएनए जो है आपका कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। यह जो है अनुवांशिक सूचनाओं का जो भंडार कहाँ पर होता है? तो डीएनए में। अनुवांशिक सूचनाओं का भंडार कहाँ होता है? तो डीएनए में, यानी कि कोशिका के जो है केंद्रक में होता है अनुवांशिक सूचनाओं का भंडार। तो आज के जो है जितने प्रश्न थे हमने सभी को करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ पर जो है इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप रिविजन कर सकते हैं। और भी ऐसे एनालिसिस के लिए या फिर ऐसे ही क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोगों को जो है डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।